आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार रेसिपी जो हर घर में बनती है और हर किसी को पसंद है। आज आपके लिए मैं पकौड़ों की रेसिपी लाई हूँ, स्ट्रीट स्टाइल पकौड़ों की रेसिपी। जिसने ये खाए हुए हैं उनको तो इसका जायके का अच्छे से पता होगा। और इसके अंदर आलू डलते हैं और ये किस तरह से बनाई जाती है रेसिपी और क्रिस्पी कैसे हैं, इसके क्रिस्पी होने का राज क्या है। तो चलिए फिर आइए स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरे नजफ़ एंड दुरे शहवार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरे सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। सो हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन आवर रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने 1 कप बेसन डाल दिया और बेसन आप अच्छे से छान लिया करें पहले। यहाँ पे मैंने ले लिया है ज़ीरा 1 टीस्पून। इसके अलावा मैंने यहाँ पे ले लिया है नमक हस्बे ज़ायका, सूखे धनिए के सीड्स 1 टेबलस्पून। इसको मैंने क्रश कर लिया था पहले से, आप प्लीज़ इसको हाथों की मदद से भी क्रश कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ चिली फ्लेक्स 1 टेबलस्पून, क्योंकि मैं इसमें लाल मिर्चों का पाउडर ऐड नहीं करूँगी, उसकी जगह मैं ये चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने ले ली है सूखी मेथी 1 टेबलस्पून। इससे पकौड़ों का जायका बहुत मज़े का आता है और क्रिस्पी भी बनते हैं पकौड़े। यहाँ पे मेरे पास है अनारदाना, सूखा हुआ अनारदाना 1 टीस्पून। और साथ में यहाँ पे सबसे हमारा मेन इंग्रेडिएंट है पालक। इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। पालक की वजह से बहुत ही क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं, ये आपने याद रखना है और आप अपने पकोड़ों में डालें। यहाँ पे मेरे पास है चावलों का आटा 2 टेबलस्पून। इससे भी पकोड़ों में क्रिस्पीनेस आती है। जिनको शिकायत होती है कि बनते, तो ये आपको मैं बिल्कुल क्रिस्पी पकोड़ों की रेसिपी आज सिखा रही हूँ और आपके देखना इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लोर 3 टेबलस्पून। इन सब चीज़ों को जो मैंने डाला है एंड में, इन सब चीज़ों से बहुत क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं और इसमें थोड़ा सा आप ऑयल भी शामिल कर दें। अब मैं इसके अंदर डालूँगी पानी मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, क्योंकि मैंने इसका बहुत पतला पेस्ट नहीं डालना। आप भी प्लीज़ थोड़ा थोड़ा करके डालिया करें ताकि एकदम ही इसका पतला सा पेस्ट ना बन जाए। तो हमने इसका बस एक अच्छा सा थिक सा पेस्ट बनाना है। जी तो देखें ये हमारा पेस्ट बन गया आराम से, देखें कितना अच्छा पेस्ट बन गया। ये आप देख सकते हैं कि कितना थिक सा इसका पेस्ट बन गया है। तो अब इसके अंदर मैंने मज़ीद जो इंग्रेडिएंट्स डालना है वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने सबसे पहले ले लिया है अजवाइन, 1/2 टीस्पून इसमें ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मेरे जो है आलूओं को मैंने बारीक स्लाइस में काट लिया था, तो ये आपने भी ऐसे ही करना है। जी तो ये अब मैं इसको ऑयल में डाल रही हूँ, पेस्ट बनाकर पकोड़ों का। ये मैं पकोड़ों को इसमें तल लूँगी अच्छे से, फिर मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ अब। जी तो ये देखें हमारे क्रिस्पी पकोड़े बिल्कुल रेडी हैं। ये देख सकते हैं आपको ये कितने क्रिस्पी हैं और साथ में आलू भी बिल्कुल अच्छे से गल चुके हैं और बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल की आपके सामने है पूरी स्ट्रीट स्टाइल की ओरिजिनल रेसिपी क्रिस्पी पकोड़ों की। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।